दोस्तों, आपको किसी अनजान से मिली सबसे अच्छी सलाह या सीख क्या है? जी हाँ, मैं हूँ शिवम। तो चलते हैं आज के किस्से कहानी की ओर। वो अनजान लड़की 10 मिनट में मुझे जिंदगी का एक अहम सबक सिखा गई। मेरे भाई और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी कैंटीन पर कुछ खा रहे थे जब वो लड़की हमारे सामने से गई। तकरीबन मेरी ही उम्र की रही होगी। वो हम सब से कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। मेरी नज़र उसकी तरफ टिक गई थी। नहीं, लड़की पर नहीं, बल्कि उसकी टोपी पर बांस से बना हुआ कॉनिकल हैट, जिसके नीचे एक गहरे गुलाबी रंग का रिबन था। ऐसी कुछ छोटी सी चीजें मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। मैं खाना छोड़कर उस लड़की के पास गया। मैंने पूछा कि आपने खूबसूरत हैट कहाँ से खरीदा? दरअसल मैं भी ऐसा ही हैट खरीदना चाहता हूँ, उसने कहा। वियतनाम देश से। मेरे मुंह से निकला, ओह ठीक है, और मैं वापस जाने लगा। उसने मुझे पीछे से पुकारा, अपना हैट उतार कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं कुछ समझ नहीं पाया और हैरत की निगाह से उसे देखने लगा। उसने कहा, ये लो। नहीं, मैं इस तरह कैसे आपसे ले सकता हूं? मुझे बस ये हैट अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। सहजता से उसने कहा, आपको पसंद आया है या आपका हुआ? उसके कहे हुए ये शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने हैट ले लिया। मैंने कहा कि इस हैट की कोई कीमत तो नहीं हो सकती, लेकिन वो अपने लिए नया हैट खरीदने के लिए पैसे मुझसे ले लें। लेकिन उसने बिल्कुल मना कर दिया। इस बात का मुझ पर गहरा असर हुआ। इस तरह की बातें तो दुनिया में लाखों लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कहा, इच्छा करो, उपभोग करो, परंतु किसी चीज में आसक्त मत हो जाओ, यानी डूब मत जाओ। इस्तेमाल करो, परंतु चिपको नहीं किसी चीज से। आज है तो अच्छा है, कल नहीं भी हो तो मर नहीं जाओगे। दानवीर कर्ण की कहानी भी बचपन में सभी ने सुनी होगी। भगवत गीता अगर पढ़ी नहीं है तब भी सब लोग उसका सार जानते हैं। जिसे तुम अपना मान रहे हो वो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। परंतु इन बातों का ऐसा साक्षात उदाहरण मैंने उस दिन देखा। देखिए, बात इंसानियत के नाते किसी की मदद करने की नहीं है। इससे पहले ऐसे बहुत से किस्से हुए थे जब किसी अनजान ने मेरी मदद की हो। जैसे कि कॉलेज के टाइम में एक बार हाईवे पर मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाने पर किसी ने मुझे अपनी मोटरसाइकिल से कुछ पेट्रोल दे दिया और इस तरह मुझे 3 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल खींचकर ले जाने से बचा दिया। एक बार मैं बिना किसी प्लानिंग के सिंगल यात्रा पर निकला हुआ था। कॉलेज के बाद ट्यूशन पढ़ाकर जो पैसे आते थे उन्हीं से घुमा करता था। इसीलिए उस वक्त एसी ट्रेन के पैसे नहीं होते थे। दिसंबर का महीना और सामान्य वर्ग के कोच का लकड़ी का बर्थ, खिड़की की दरारों से आती हुई ठंडी हवा, साथ कंबल ले जाना मुझे दिमाग में नहीं आया। रात को मेरी कुल्फी जम गई थी। शर्ट के ऊपर एक और शर्ट पहन ली, लोअर के ऊपर जींस की पैंट। परंतु सर्दी की वजह से नींद आना मुश्किल। जाने कब और कैसे नींद आई। सुबह 9 बजे उठकर देखा कि मेरे ऊपर एक कंबल ढका हुआ था। नीचे बैठे हुए अंकल आंटी ने रात को मुझे ठंड से ठिठुरते देखकर मुझे कंबल ओढ़ा दिया। ऐसी मदद का एहसास मंद होते हुए भी मैंने भी बहुत से दोस्तों और अनजानों की बहुत मदद की हुई थी। लेकिन फिर भी ये बांस के हैट का किस्सा बहुत खास है, क्योंकि मुझे उस दिन किसी तरह की मदद नहीं चाहिए थी। यानी हैट ऐसी चीज नहीं है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। यह मुख्यतः एक शौक की चीज थी। मैंने उससे हैट मांगा नहीं था, इसीलिए उसके लिए मना करने की भी कोई फजीयत नहीं थी। उसने मेरी इच्छा को देखते हुए खुद से अपनी कोई पसंदीदा चीज मुझे दी। मेरे एक बार मना करने पर भी उसने मुझे यह दिया। हैट पैसों से खरीदी जाने वाली एक चीज थी। हो सकता है उसने दोबारा पैसा लगाकर
वैसा हैट खरीदा होगा या शायद खरीदा भी ना हो। मैं उसका दोस्त नहीं था, उसके लिए बिल्कुल अनजान था। इसमें उसका दूर दूर तक मुझसे कुछ पाने का कोई भी स्वार्थ नहीं था और ना ही किसी से कोई तारीफ सुनने का प्रलोभन। फिर भी उसने किसी अजनबी की जरूरत नहीं, अपितु अजनबी की इच्छा के लिए निस्वार्थ भाव से अपना कुछ इतनी सहजता से दे दिया। इस भावना का प्रतीक बनकर यह बांस का हैट आज तक भी मेरे पास है। उस वक्त तक किताबें पढ़कर जिस बात का केवल ज्ञान था, वो बात उस दिन दिल में अंतर्निहित हो गई। वो बात अध्यात्म दर्शन से निकलकर व्यवहारिक जीवन के धरातल पर आ गई। तो दोस्तों, इस किस्से कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और किस्से कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए बेहतर ख्याल और देखते रहिए वाई सक्सेस। नमस्कार।